हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले क्लास 10 जियोग्राफी के पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संसाधन और विकास। तो फ्रेंड, हम शुरुआत करेंगे व्हाट इज रिसोर्स एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। तो फ्रेंड, हम पहले शुरुआत करेंगे रिसोर्स के बारे में। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवेलेबल इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो फ्रेंड, मतलब रिसोर्स यही है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे वो एजिएबल इकोनॉमिकली हो या फिजिएबल हो या कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो फ्रेंड, आप लोग समझ रहे होंगे कि एजिएबल इकोनॉमिकली क्या है, फिजिएबल क्या है और कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे मीनिंग इसका लिख दिया है। देखिए, एजिएबल आसानी से मिलना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं भूख लग, सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, 4 दिन से कुछ खाए नहीं हो, आपको एक आम का पेड़ दिखता है, उसमें आम लगा हुआ, तो आपको उस वहाँ आपकी जो भूख है उसको, मतलब वो आपके यूज़ में आ रहा है ना, तो आपको भूख लगी, आपको खाना है, आपको भूख मिटाना है, तो वो आसानी से मिल रहा है, तो वो एजिएबल कहेंगे, एजिएबल इकोनॉमिकली वो हमें आसानी से मिल रहा है। और फिजियल मतलब संभव। और कल्चरली एक्सेप्टेबल तो मतलब जैसे सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करना, जैसे कि सपोज दैट आप गांव में आपके मंदिर है कोई, और मंदिर के नीचे कोल पाया गया है, तो कोल, तो किसी को पता चलता है किसके नीचे कोल है, तो जब वो वहाँ पे मंदिर खोदने के लिए आते हैं, तो क्या आपके गांव वाले मंदिर खोदने देंगे? क्योंकि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उन्होंने संस्कृति रूप से उसे स्वीकार कर लिया है, उसे तोड़ने नहीं देंगे, तो मतलब वही हुआ कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वही होता है, डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव चेंजिंग एंड बेनिफिशियल स्टेट इज नोन एज डेवलपमेंट। जो हमारे चेंजिंग मतलब जो हमारे जो पॉजिटिव चेंज करते हैं हमारे बेनिफिशियल के लिए, हम उसे कहते हैं डेवलपमेंट। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में। तो फिजिकल इन्वायरमेंट ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। ह्यूमन बींग एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करता है जो हर एक चीज़ की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, उसे बना सकता है। तो फ्रेंड, ये तीन चीज़ों में इंटरडिपेंड है। जैसे पहला है नेचर, ह्यूमन बींग नेचर पे, और ये टेक्नोलॉजी है सेकंड और थर्ड इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल, आपको पेपर बनाना है, तो आप पहले नेचर से लोगे, पेड़ का इस्तेमाल करोगे, फिर टेक्नोलॉजी में भेजोगे वहाँ पे पेपर के बनाने के लिए, तो फिर वहाँ पे पेपर जब बन जाएगा तो आप भेजोगे इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजोगे उसे यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड, ये फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ये ह्यूमन बींग से बनता है, क्योंकि ह्यूमन बींग ही ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और ये ऐसा ही बनाते हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं तो फ्रेंड, जो मैंने पीछे आपको बताया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो वही है इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। पहले देखो, नेचर से हम लेंगे, सपोज मुझे चेयर बनाना है, तो पहले मैं नेचर से लूँगी लकड़ी को काटूंगी, फिर टेक्नोलॉजी में भेजूंगी, वो अच्छी सी चेयर बनेगा, तो मैं अपने घरों में यूज़ करूँगी, बड़े बड़े ऑफिसों में यूज़ करूँगी, मैं उस चेयर को हर जगह यूज़ कर सकती हूँ। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स और उसके टाइप। तो फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पे 4 टाइप के लिखे हैं रिसोर्स, 4 टाइप के होते हैं, मैंने 4 लिख लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो फ्रेंड, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में 2 पार्ट होते हैं, पहला तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। तो फ्रेंड, मैंने इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं लिखा है, मैंने आपको आगे बताऊंगी। तो बायोटिक एंड अबायोटिक में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। बायोटिक में जैसे लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग में जैसे हुआ ह्यूमन बींग्स, एंड अबायोटिक में और हो गया जैसे नॉन लिविंग थिंग, फॉर एग्जांपल चेयर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो आप ओनरशिप से ही जान जाइए कि कोई, जैसे आपके घरों में कोई ना कोई मालिक होता है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मालिक होता है, तो वैसे ही ये 4 पार्ट में है, इसके इन सभी 4 पार्टों में कोई ना कोई मालिक है। इंडिविजुअल ओनरशिप, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिविजुअल में मेरा मोबाइल, मेरा वो खुद का मोबाइल है, उस पर किसी का हक नहीं बनता है, तो वो मैं उसकी खुद की मालिक हूँ ना। और कम्युनिटी मतलब समुदाय, फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में आपके पिकनिक पब्लिक पार्क है, वहाँ पे सब लोग खेलते हैं, तो वहाँ उसको सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इंडिविजुअल मेरा ही है, कोई नहीं कहेगा कि यहाँ मत आओ, यहाँ ना खेलो, ये मेरा ही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि वो कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिटी इंडिविजुअल है, जो गाँव के समुदाय है वो उन सब में का है। और ऐसा नहीं कि वो सबका है तो वहाँ पर मैं खोद के घर बनाऊँ, खोद के वहाँ पर कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं। सिर्फ वो पब्लिक पार्क है, वहाँ पर आपको टहलने के लिए, घूमने के लिए ऐसा सिर्फ बनाया गया है। और
नेशनल में फॉर एग्जांपल जो आपके स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं वो नेशनल में जो वर्क कराते हैं, जैसे रोड को बनाना, वाटर लेवल पर पहुँचाना और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराना, तो ये सब जो है आपके नेशनल में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके जैसे इंडिया का मैप है, सॉरी हाँ आपके इंडिया का मैप है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बुक में दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है, जो ओशियन एरिया है, ये देखिए जो ये ब्लू कलर का है ये ओशियन एरिया है, इसके 22.2 किलोमीटर माइल जितने भी इसकी बाउंड्री होगी वो सब नेशनल में आएगा। तो ये फ्रेंड मैंने आपको बताया नेशनल में, मतलब जैसे कि नेशनल में आता है। और इंटरनेशनल में जैसे आपको वर्ल्ड मैप की बाउंड्री जैसे 200 किलोमीटर माइल पे जो न्यूटन माइल्स होता है उस पे आएगा, तो वो इंटरनेशनल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में तो पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल में मतलब होता है कि हम हमारे इन्वायरमेंट में है, हम उसे यूज़ नहीं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। और डेवलप्ड में मतलब होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जानना। और स्टॉक का मतलब होता है कि स्टॉक मतलब है वो हमारी इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी बनी नहीं है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हम अपने नेचर से ही तो बनाते हैं। और रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड में वो ख़त्म होने लगता है तो हम उसे कैसे यूज़ करें, उसकी बचत करें और उसको बहुत ही कम है, अगर उसे ज़रूरत पड़ने पर ही उसे यूज़ करें। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, तो फ्रेंड इसमें दो होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल में बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड हम इसका डिफिनेशन और एग्जांपल हम आपको आगे बताएंगे, तब तक हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स बताते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई गलती होगी। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं रिसोर्स। रिसोर्स जो है दो पार्ट में होते हैं, एक पहला तो नेचुरल होता है और दूसरा ह्यूमन होता है। नेचुरल में आते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया एग्जाम्पल में, हम उसे रिन्यूएबल को यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बार बार यूज़ कर सकते हैं। सन एनर्जी बार बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज धूप है तो कल नहीं होगा। और विंड एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में हम सिर्फ लंबे जियोलॉजिकल पीरियड तक ही यूज़ कर सकते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाए तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं कितने साल, हज़ारों साल लग जाएंगे उसको बनते, हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे बनते उसे। जैसे फॉर एग्जांपल कोल, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, अगर ये ख़त्म हो गया तो हम इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड अब ह्यूमन की बात करते हैं। तो ह्यूमन में जैसे स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए हम नेचर से पहले उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम उसे उसका स्ट्रक्चर देंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे यूज़ करने के लिए। उसकी और क्वांटिटी भी जानते हैं और उसकी क्वालिटी, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो उसकी पहले क्वालिटी देख ली जाती है, अच्छा है कि नहीं है, क्वांटिटी देख ली जाती है, हम कितने मात्रा में इसको लें ताकि ये खराब ना हो और सही से हो भी जाए। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल के एग्जाम्पल और इसके पार्ट के और नॉन रिन्यूएबल के। तो रिन्यूएबल में जैसे कॉन्टिन्यूसली फ्लो, विंड, वाटर। रिन्यूएबल में हम बार बार इसे विंड को यूज़ कर सकते हैं, बार बार विंड जो है फ्लो होगा। ऐसा नहीं है कि विंड अगर रुक जाएगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब पेड़ रहता है तभी विंड होता है। और हम इसके जैसे और सेकंड है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में जैसे नेचुरल वेजिटेशन में जैसे फॉरेस्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो रिसाइक्लेबल में जैसे मेटल। नॉन रिन्यूएबल मतलब मेटल में हम एक बार यूज़ कर लिए तो मेटल तो हम दोबारा बना भी सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में हम फॉसिल फ्यूल्स अगर एक बार यूज़ तो कर लिए, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हज़ारों साल लगने के बाद, लाखों साल लगने के बाद यूज़ करेंगे। तो हमें उसको जो है फॉसिल फ्यूल, तो हमें उसे बहुत लिमिट में यूज़ करना चाहिए, बेफिजूल मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये है इसमें यही बताया गया। तो हम इसको कहते हैं सारी चीज़ को क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स के फोर टाइप होते हैं, और 4 टाइप में उसके अंदर भी 2-2 पार्ट, 3-3 पार्ट होते हैं। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये पहला है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला तो बायोटिक और अबायोटिक। जैसे फ्रेंड मैंने आपको पहले वहाँ पे बताया था उस पेज पे कि बायोटिक और अबायोटिक, तो मैंने वहाँ पे डिफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं बताया था, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी डिफिनेशन। तो बायोटिक में आप सिंपल से कह सकते हो, दीज आर कंपोज्ड बाई लिविंग थिंग। देखिए, दीज आर कंपोज बाय लिविंग थिंग और बायोस्फीयर। जो हमारे लिविंग थिंग से होते हैं, मतलब लिविंग थिंग है वो बायोटिक है, और जो नॉन लिविंग थिंग है वो अबायोटिक। फॉर एग्जांपल में बायोटिक में फॉर एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे ह्यूमन बीइंग, फिशर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, ये सब जो है हमारे बायोटिक में आता है। और अबायोटिक में जो है ऑल दोज थिंग
ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज बाई नॉन लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग से कंपोज किए जा रहे हैं, तो मतलब ये अबायोटिक है। फॉर एग्जाम्पल रॉक, मेटल, चेयर, ये सब अबायोटिक है क्योंकि ये सांस नहीं ले पाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, मतलब एग्जिस्टेबिलिटी का मतलब होता है बार बार यूज़ करना, तो बार बार यूज़ करने में बस इसका फर्स्ट पार्ट ही आता है, जैसे रिन्यूएबल, तो हमें रिन्यूएबल मतलब होता है बार बार यूज़ करना, तो आप उसके नाम से भी पढ़ जान जाइए, रिन मतलब होता है रिन्यूएबल मतलब बार बार को यूज़ करना, पुनः दोहराना मतलब बार बार यूज़ करना। और नॉन रिन्यूएबल, तो देखिए फ्रेंड रिन्यूएबल का डेफिनेशन है दीज रिसोर्स विच कैन बी यूज्ड बाई अगेन एंड अगेन। देखिए मैंने और में करके लिख दिया, ये इजी है, अगर कोई भी इजी लगे तो आप नोट करके पढ़ सकते हो। तो विच ऐसा रिसोर्स हम जो बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज करने का, जैसे सन एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, ऐसा हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं रिन्यूएबल, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल देखिए फ्रेंड, नॉन रिन्यूएबल दीज रिसोर्स occur over a very long geological period। देखिए फ्रेंड हम इसे यूज़ तब तक कर सकते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता, अगर ये ख़त्म हो गया तो ये जियोलॉजिकल लंबे पीरियड साल बाद ये कब बनेंगे और हम तब यूज़ करेंगे, तब तक तो लाखों साल हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो इसलिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब उसे लिमिट में यूज़ करना चाहिए, मतलब इसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, एट्सेट्रा, ये हो गया। फॉसिल फ्यूल्स अगर एक बार हम यूज़ कर ले दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो मैंने आपको आधा ज़्यादा मैंने उधर बता दिया था, तो इसमें देखिए 4 पार्ट है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, और यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, पहले ये रहेगा तब बाद में ये रहेगा। देखिए फ्रेंड मैं आपको नंबर डाल दूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये होगा चौथा, ये होगा तीसरा। देखिए ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा, आप इसे सही कर लीजिएगा। तो इंडिविजुअल रिसोर्स में देखिए दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, मेनी फार्मर ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो आप सिंपल सा कह सकते हो, इंडिविजुअल मतलब अपना प्राइवेट खुद का। देखिए जैसे कि फार्मर को होते हैं तो फार्मर का जो लैंड होता है वो खुद का होता है, इंडिविजुअल होता है, लेकिन अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन उनसे कोई हक नहीं ले सकता कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उसे डांट फट करके नहीं ले सकते, क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल है। अगर वो चाहता है तो वो गवर्नमेंट को भी दे सकता है रेवेन्यू करने के लिए, लेकिन वो इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, आप मोबाइल भी ले सकते हो, मेरा इंडिविजुअल है। तो आप अब बात करते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। बात करते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। दीज आर रिसोर्स विच आर अवेलेबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, मतलब पूरे समुदाय, मतलब जैसे कि अपने गांव में जो कम्युनिटी होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, पूरे समुदाय के जो ओनर होते हैं उनको कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, मतलब वहाँ पे सब लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, पॉन्ड, ये सब कोई यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं यूज़ करूँगा तुम ना यूज़ करो, तुम यूज़ करो तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, सब कुछ नहीं है, सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल रिसोर्स की। तो नेशनल रिसोर्स वही होता है जैसे अपने कंट्री में नेशनल रिसोर्स पे इलीगल पावर होता है टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब उनको गुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके पास लीगल पावर होता है और वो प्रोवाइड कराते हैं गुड फैसिलिटीज़ को, रोड को, कैनल को, रेलवे, ये सब मेंटेन कराते हैं। जैसे कि कहीं रोड ख़राब हो गया है तो वो नेशनल के पास ही मतलब पावर होता है, नेशनल बना ऑर्डर देते हैं बनाने के लिए। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको पॉलिटिकल आपके जो वर्ल्ड मैप इंडियन मैप है, जो उसकी बाउंड्रीज ओशियन एरिया के जो बाउंड्रीज हैं वो 12 न्यूटन माइल्स पे 22 किलोमीटर पे जो भी उनकी बाउंड्रीज होगी वो नेशनल पे आएगा, उसे कोई ले नहीं सकता, वो सिर्फ नेशनल का है। और बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स द ओशनिक रीजन बियॉन्ड 200 न्यूटन माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे होगा इकोनॉमिक जोन, आप लिख लीजिएगा, बिलोंग टू ओपन क्लोज। तो फ्रेंड जो मतलब एक्सक्लूसिव हमारे जो वर्ल्ड मैप है उसके जो 200 न्यूटन माइल्स जो भी उसके किलोमीटर पे उसकी बाउंड्रीज होगी वो इंटरनेशनल को होगा, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड मैप है अगर हम उसके जो बाउंड्री ओशनिक जो बाउंड्रीज होता है किनारे किनारे का वो सब इंटरनेशनल में आता है। तो आई होप, मुझे लगता है आपको नेशनल और इंटरनेशनल समझ में आ गया होगा। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
नेशनल और इंटरनेशनल में आपको याद करने का, आपको कितना न्यूटन माइल्स आप हमारी बाउंड्रीज है नेशनल में और इंटरनेशनल में, आपको ये याद करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब इसके भी 4 पार्ट हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल रिसोर्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और विद एग्जांपल लिखा है, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मतलब यही है कि हमारे इन्वायरमेंट में है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान का ले सकते हो, वेस्टर्न पार्ट में आप राजस्थान का ले सकते हो, वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पे जो है वो लोग जो है सोलर एनर्जी यूज़ नहीं कर पाते हैं। गुजरात का ले लो, वहाँ पे विंड एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे विंड का भी यूज़ नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, कि जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा है तो वहाँ पे वो विंड एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाते हैं। बट हम बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स विच आर सर्वाइव एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। डेवलप्ड रिसोर्स में हम ऐसे रिसोर्स को लेते हैं जो मतलब हम गिन सकें और उसकी क्वालिटी को देख सकें। तो क्या हम विंड एनर्जी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ना उसकी क्वालिटी को बता सकते हैं। और सोलर एनर्जी ना हम गिन सकते हैं ना क्वालिटी बता सकते हैं। तो क्या सन आएगा तो क्या हम उसको कहेंगे ये सन बहुत ख़राब है, ये गंदा है, ये स्किन के लिए बहुत ख़राब है? ऐसा कुछ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे कोल, डेवलप्ड रिसोर्स का। अब बात करते हैं स्टॉक का। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूड एमआर। तो हम स्टॉक का मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी है लेकिन वो बना नहीं है, अभी उसे यूज़ नहीं कर रहा है कोई। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो वाटर में, पानी के अंदर कोई सांस ले सकता है? नहीं ले सकता। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है ना, उसमें ना सांस ले सकता। 1 मिनट से ज़्यादा अगर कोई सांस लेगा तो वो मर जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है ना, तो मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में मटेरियल है लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी को बना नहीं पा रहे हैं, ना यूज़ कर पा रहे हैं। तो बात करते हैं रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमारे हेल्प, मतलब किसी ज़रूरत पड़ने पर हम इसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो पेट्रोलियम। आप कहीं जा रहे हो, आपके ट्रैफिक जाम है, तो वहाँ पे देखिए सब लोग कहते हैं कि आप अपनी बाइक को ऑफ कर लीजिए, मतलब पेट्रोल बचाने की, आप पेट्रोल बचाए मतलब बचत कीजिए, क्योंकि फॉसिल फ्यूल मतलब जो हमारा है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर एक बार ख़त्म हो गया दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब यही है कि हम उसे हेल्प, अगर मुझे कोई ज़रूरत है तभी यूज़ करें, उसे बेफिजूल यूज़ ना करें। तो इसका मतलब यही है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइम। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है। इन चैप्टर को पार्ट फर्स्ट पढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। आपको सिर्फ कमेंट में यस और नो में आंसर देना है। अगर गलत होगा तो मैं बताऊँगी आपको। तो पहला है, फॉरेस्ट आर नॉन बायोटिक रिसोर्स। क्या फॉरेस्ट नॉन बायोटिक रिसोर्स है? यस और नो। मैंने ऑप्शन भी दे दिया, आपको करना, आप भी कमेंट में कर दीजिएगा। पहला होगा, अगर यस होगा तो यस लिखिएगा, नो होगा तो पहला करके नो लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। और पब्लिक पार्क आर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, यस और नो। क्या पब्लिक पार्क जो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है? तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। विंड एनर्जी इज द रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यस और नो। आपको भी ये भी बताना है, तीसरा करके यस और नो लिख देना है इसमें, जो भी सही होगा। मोबाइल इज अ इंडिविजुअल रिसोर्स। क्या मोबाइल हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है? तो आपको यस और नो में जवाब देना है। अंटार्कटिका इज नेशनल रिसोर्स ऑफ इंडिया। आप इस बात का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार आ जाते हैं बोर्ड में 1 नंबर के। तो आपको फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मतलब क्वेश्चन है, आपको ये जो है याद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आपको भी इसको भी यस और नो में आंसर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक होगा, मेरा कोई टॉपिक छूट गया, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, तो वो भी कमेंट में बताइएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।